Good morning, students. Today we will study chapter 4 Weather and Climate from your SST book. So, students, let us come know more about weather and climate, what it is. So, students, let us see the text and try to learn and understand it. What is weather and climate? Weather is defined as the condition of air temperature, air pressure, wind, humidity and rainfall in the atmosphere at a given place and a time. So students, try to understand it and try to make it different from weather and climate. Okay, so look at first 4 line. The definition of weather, it is given. Okay, the weather is defined as the condition of air temperature, air pressure, wind, humidity and rainfall in the atmosphere at a given place and time. So students, weather means मौसम. मौसम वातावरण में होने वाले तापमान, हवा और हवा के दबाव की एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी शर्त है जो कि एक जगह में कुछ समय के लिए रहती है. वेदर चेंजेस एवरी डे. देखो, मौसम हर दिन, हर पल, हर क्षण चेंज होते रहती है, बदलते रहती है. Okay, it may be hot and dry today, but tomorrow it may be rainy and wet. इसीलिए यह कहा जा रहा है कि यह शायद आज सूखा भी हो सकता है और कल ना जाने ये बारिश और गीला भी पड़ सकता है. The weather condition in the morning may be different from that in the evening. इसलिए जो मौसम का शर्त है वो सुबह धूप या गर्मी हो सकती है, तो शाम होते होते शायद ये बादल छा जाए या बारिश होने लग जाए. तो इस तरह से वेदर जो है कि सुबह से लेकर के शाम तक चेंज होते रहती है, बदलते रहती है. इसीलिए इसको कहा गया है कि वेदर वातावरण में दिए गए शर्तों का कुछ समय या कुछ देर तक रहना को ही वेदर कहा गया है. ओके, चेंजेस इन वेदर कंडीशन गिव राइज टू सीजन. और वेदर के शर्तों में जो परिवर्तन होती है, जो बदलाव होती है, उससे सीजन, ऋतु आती है. ओके, इन इंडिया वी इंजॉय 3 सीजन, समर, विंटर एंड मानसून. और भारत में हम 3 ऋतुओं की मजा लेते हैं, वो है समर, विंटर और मानसून. मानसून जो है वर्षा ऋतु को बोलते हैं. ओके, आवर लाइफ स्टाइल वेरीज अकॉर्डिंग टू सीजन. और हमारे जो जीवन होती है, हमारे रहने की जीवन चक्र, ओके, वो इसी सीजन के अनुसार बदलते रहती हैं, चेंज होते रहती है. ओके, जैसे कि गर्मी में
हम कूलर पंखा के नीचे रहते हैं, ठंडी हवा खाते हैं, ओके, और सूती कपड़ा पहनते हैं। पर जब ठंड का ऋतु पहुँचती है तो हम ये कूलर पंखा से हट करके आग और हीटर के सामने गर्म हवा लेते हैं, ओके, और गरम गरम चीज़ें खाते हैं। तो इस तरह से लोगों का जीवन भी सीजन के अनुसार बदलते रहते हैं। इट इन्फ्लुएंस व्हाट वी ईट, व्हाट वी वेयर एंड इवन द टाइप ऑफ हाउसेस वी लिव इन। और ये हमारे हर चीज़ों को प्रभावित करती है। हम क्या खाते हैं, हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं और किस तरह के घर में रहते हैं, ये सारी चीज़ों को प्रभावित करती है, ओके। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द क्रॉप दैट फार्मर्स ग्रो। और ये ना केवल हमारे जीवन, हमारे रहने के तौर तरीका या ढंग पे असर पड़ता है और हमारे खाने पीने और रहने पे असर पड़ता है, पर हमारे किसान भाइयों को भी निश्चित कर देती है कि कौन सा सीजन में किस तरह का फसल उगाना है, ओके। जैसे कि आजकल देख रहे हो कि आजकल वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में क्या फसल उगाते हैं, धान की फसल उगाते हैं, ओके। और जैसे वर्षा ऋतु ख़त्म होगी, ठंड आएगी तो चना और गेहूं की फसल उगाना चालू करते हैं। तो इस तरह से किसानों को भी ये सीजन मतलब निश्चित करती है, प्रभावित करती है, ओके। सो स्टूडेंट्स, डिड यू अंडरस्टैंड द वेदर, व्हाट इज वेदर, ओके। सो नाउ लेट अस सी द क्लाइमेट। क्लाइमेट मीन्स जलवायु, ओके। The weather condition that prevail over a large area and for a long period of time is called climate. तो ये 3 लाइन जो है कि क्लाइमेट का परिभाषा है, डेफिनेशन है, ओके। तो यहाँ देखो, द वेदर कंडीशन दैट प्रिवेल ओवर ए लार्ज एरिया एंड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। जो वेदर की शर्तें हैं, जो वेदर की कंडीशन है, वो जब किसी भी क्षेत्र में, किसी भी इलाका में लंबे समय तक रहती है, लंबे समय तक स्थिर रहती है एक जैसा, उसको कहते हैं क्लाइमेट, ओके। जैसे कि अभी वर्षा ऋतु चल रही है, ये वर्षा ऋतु अभी जून से स्टार्ट होकर के जून, जुलाई, अगस्त तक चलती है, 3 महीना कम से कम कोई भी क्लाइमेट होती है, सीजन होती है, ओके। द क्लाइमेट ऑफ प्लेस रिमेन्स मोर और लेस द सेम। तो ये क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, जलवायु, जिस जगह का जलवायु वो कम से कम 3 माह तक वो कंटिन्यू कम और ज़्यादा करके स्थिर रहता है। और ये चीज़ हमेशा, मतलब ये चीज़ हर साल मतलब होते रहता है, ओके। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। और दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग इलाकों में अलग अलग जलवायु पाई जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिवेलिंग क्लाइमेट, प्रिवेलिंग का मतलब होता है कि रहना, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिवेलिंग क्लाइमेटिक condition, the world can be divided into 7 major climatic region, ओके। और जलवायु की स्थिरता और जलवायु की उपस्थिति की शर्त के अनुसार पूरे दुनिया की जलवायु को 7 भागों में बांटा गया है, ओके। तो
यहाँ जो मैप्स दिया गया है, ओके, उस मैप्स में देख सकते हो, और उस मैप के नीचे, ओके, इस लाइन में, ओके, इस लाइन में बताया गया है वेरी हॉट एंड वेट, हॉट एंड वेट, वेरी हॉट एंड ड्राई, कूल एंड ड्राई, वार्म एंड वेट, वेरी कोल्ड एंड मेडिटेरियन, है ना। और हर देश और कंट्री का जो है कलर अलग अलग दिया गया है, तो उसी तरह से तुम इसको पता लगा सकते हो, ओके, कहाँ पे किस तरह का जलवायु रहता है, ठीक। अब देखते हैं व्हाट इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट। तो जलवायु को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं उसको देखते हैं, ओके। तो जलवायु को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है वो है, तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कई फैक्टर्स होते हैं, ओके, कई चीज़ें होते हैं। Many factors influence the distribution of heat on earth. जलवायु को प्रभावित या उनकी बंटवारा करने के लिए धरती में कई फैक्टर्स होते हैं, कई चीज़ होते हैं जो कि उन पे असर करता है। Let us read about them. तो आइए हम उनके बारे में पढ़ें और सीखें। तो पहला है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। सो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ओके। इफ आई मेक अ ग्लोब, ओके, लेट अस सी, दिस इज द इक्वेटर, okay. Equator divides the earth into two equal part, okay. So students, distance from the equator, equator से okay, let us read the text first. The rays of the sun fall on the surface of the earth near the equator. These rays are vertical and are spread over small areas, okay. सूर्य का किरण, ओके, सूर्य का प्रकाश इक्वेटर में सीधा पड़ता है, ओके, इक्वेटर में सीधा पड़ता है, और सीधा पड़ने की वजह से सूर्य की जो प्रकाश होती है, जो किरण होती है, वो सीधा आती है, वो फैलती नहीं है, ओके। जिसके वजह से इक्वेटर के दोनों साइड, नॉर्थ साइड और साउथ साइड में गर्मी रहती है, गर्म रहता है, ओके, गर्म जलवायु पाई जाती है, ओके। As we move away from the equator and towards the pole, the rays become slanting and cover a large areas. और जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ की ओर बढ़ते हैं या साउथ की ओर बढ़ते हैं, तो सूर्य का किरण, सूर्य का प्रकाश तिरछा होने लगती है और गर्मी भी कम होने लगती है, ओके। और जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पहुंच जाएंगे तो बहुत ही ठंडा पड़ने लगता है, ओके स्टूडेंट्स। Thus places near the equator receive more heat. इसलिए जो भी जगह इक्वेटर के दोनों साइड, नॉर्थ साइड और साउथ साइड में है, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। These places are hotter than those which are away from the equator.
और इक्वेटर के दोनों साइड, नॉर्थ साइड और साउथ साइड, उन जगहों में बाकी जगहों से ज़्यादा गर्मी होती है। ओके, ज़्यादा हॉट होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज हाइट अबव द सी लेवल। हाइट अबव द सी लेवल। ओके, समुद्र से दूरी या समुद्र से ऊंचाई। अल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। यू नो दैट हिल स्टेशन सच एज शिमला, नैनीताल एंड ओटी आर कूल इवन इन समर। तो बच्चों, तुम लोग जानते हो कि जो भी शहर समुद्र से दूर है, ऊंचाई पे है, वहाँ का जलवायु बहुत ही ठंडा रहता है। ओके, जैसे कि शिमला, नैनीताल, ओटी, ये ऐसे जगह है जहाँ पे तुम किसी भी मौसम में जाओ तो वहाँ पे आपको ठंड ही पड़ने वाला है। गर्मी में जाओगे फिर भी ठंडा मौसम ही रहेगा। मौसम वहाँ का मतलब ठंड रहता है। ओके, ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये समुद्र से ऊंचाई पे है। ओके, और जैसे जैसे हम ऊंचाई के पे जाएंगे वैसे वैसे ये जलवायु भी ठंडा होता है। ओके, मोस्ट पीक इन द हिमालय आर कवर्ड विथ स्नो एंड आइस इवन ड्यूरिंग समर्स। तो हिमालय ओके उतने ऊंचाई पे है, ठीक है, लेकिन जो हिमालय के शिखर हैं वो स्नो से, बर्फ से हमेशा ढकी रहती है। ओके, और गर्मी में वो पिघलती है। दिस shows that places located at higher altitude are cooler than those at lower altitude even if they are situated on the same latitude। और इससे ये दिखाता है कि जो जगह समुद्र से दूर पे है, ऊंचाई पे है, वो दोस एट लोअर एल्टीट्यूड, और जिनकी ऊंचाई कम है उनकी अपेक्षा जो ऊंचाई जगह है वहाँ पे मौसम ठंडा रहता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। फिर समुद्र से दूरी, और हाइट अबव द सी लेवल ये हो गया समुद्र से ऊंचाई। ओके, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। प्लेसेस नियर द कोस्ट हैव ए मॉडरेट क्लाइमेट। और जो शहर और जो जगह समुद्र के किनारे बसा रहता है वहाँ भी जलवायु ठंडा पाया जाता है। ओके, इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। वहाँ पे ना ही बहुत गर्मी होती है और ना ही बहुत ठंडा। दिस इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सी ब्रीज। और ये समुद्र की ओर से चलने वाली हवा की वजह से होती है। ओके, वाटर बॉडीज हीट अप एंड कूल डाउन एट ए स्लोअर रेट देन लैंड। और वाटर बॉडीज, पानी की जो सतह होती है या समुद्र की जो सतह होती है वो मैदानी इलाका की अपेक्षा धीरे गर्म होती है और धीरे ठंडा होती है। ओके, इन द समर देयरफॉर द सी इज कूलर। इसलिए समर में समुद्र ठंडा रहता है, समुद्र की हवा ठंडा रहता है। ओके, देन द लैंड, जमीन की अपेक्षा। हेंस एयर ओवर द सी इज कूलर देन दैट ओवर द लैंड। इसलिए एयर ओवर द सी, इसलिए समुद्र के ऊंचाई पे जो हवाएं चलती हैं वो हवाएं
धरती में चलने वाली हवाओं की अपेक्षा ठंडा होती है। दिस कूल एयर कॉल्ड सी ब्रीज, और उसी ठंडी हवा को सी ब्रीज कहा जाता है। ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड, और ये हवा समुद्र से ज़मीन की ओर बहती है। मेकिंग द लैंड कूलर, और ज़मीन को ठंडा बनाता है। इन विंटर द ऑपोजिट हैपेंस एंड द लैंड बिकम्स वार्मर, और विंटर में जस्ट इसका ऑपोजिट होता है और धरती वार्मर होती है। ओके, प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द सी डू नॉट गेट सी ब्रीज, और जो जगह समुद्र से बहुत दूरी पे है वहाँ पे सी ब्रीज नहीं पहुँच पाता है। सो दे आर एक्सट्रीमली हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, इसलिए समुद्र से स्थित दूर जगह पे बहुत ही गर्मी और बहुत ही ठंड पड़ता है। सच ए क्लाइमेट इज़ कॉल्ड एक्सट्रीम क्लाइमेट, और इस तरह के क्लाइमेट, इस तरह के जलवायु को बहुत गर्म जलवायु कहा जाता है। लेट अस कंपेयर द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ दिल्ली एंड चेन्नई। तो आओ देखते हैं दिल्ली और चेन्नई के क्लाइमेट को कंपेयर करके, ओके, तुलना करके। चेन्नई इज़ लोकेटेड अमोंग द कोस्ट वाइल दिल्ली इज़ लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द कोस्ट। चेन्नई समुद्र के तटवर्तीय जगह में बसा हुआ है, पर दिल्ली समुद्र से दूर पे बसा हुआ है। ओके, एज चेन्नई इज़ नियरर टू द इक्वेटर, और चेन्नई इक्वेटर के पास में है। ओके, इट शुड बी हॉटर दैन दिल्ली इन द समर सीजन, जैसे कि चेन्नई इक्वेटर के पास में होने के साथ ये गर्म होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ओके, बट दिस इज नॉट सो। चेन्नई एक्सपीरियंस अ मिल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर एज इट इज़ नियर द कोस्ट, क्योंकि चेन्नई पूरे वर्ष भर मिल्ड क्लाइमेट महसूस करती है, उसमें मतलब मीडियम नमी वाली क्लाइमेट पाई जाती है। ओके, नाउ लेट अस read next point, that is directions of wind. Okay, winds blowing from hot season increase the temperature of a place, while those blowing from cold season decreases the temperature. तो हवा की दिशा भी जलवायु को प्रभावित करती है। ओके, हवा की दिशा भी जलवायु को प्रभावित करती है। ओके, सो winds blowing from hot region increase the temperature of a place. जब गर्म एरिया से हवाएं चलती हैं तब तापमान बढ़ने लगता है। ओके, और जब ठंड एरिया से जब हवाएं चलती हैं तब तापमान घटने लगता है। ओके, दिल्ली इज़ हॉट इन समर ड्यू टू द ड्राई हॉट विंड्स ब्लो फ्रॉम राजस्थान, और दिल्ली में जब राजस्थान की थार डेजर्ट की ओर से जब हवाएं आती है तो दिल्ली में बहुत ही गर्म और सूखी हवाएं आती है, जो कि बहुत ही गर्मी लगता है। ओके, इन विंटर कोल्ड विंड्स फ्रॉम द हिमालय मेक नॉर्थन इंडिया वेरी कोल्ड, और जब शीत ऋतु होती है, जब ठंड ऋतु होती है, तो दक्षिण भारत की जितना भी क्षेत्र है, जितना भी इलाका है, वहाँ पे बहुत ही ठंडा पड़ती है, क्योंकि उत्तर की ओर से आने वाली हवाएं बहुत ही ठंडी होती है, जो कि हिमालय से आती है, हिमालय की ओर से आती है। ओके, विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी मेक द लैंड्स
close to the sea, cool and moist. Winds blowing from the sea. और जो हवाएं समुद्र से चलती हैं वो धरती makes the land close, और धरती को क्लोज कर देती है. टू द सी कूल एंड मॉइस्ट. और समुद्र की हवाएं ठंडी और मॉइस्चर होती है. ओके. समटाइम्स विंड्स ब्रिंग क्लाउड्स विद देम एंड कॉज रेनफॉल. और कभी कभी ये हवाएं बादल ले आती है और वर्षा कराती हैं. अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. नमी और वर्षा. ओके. मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. मॉइस्चर और वाटर वेपर, नमी और आर्द्रता और पानी की वाष्प की उपस्थिति हवा में जो पाई जाती है उसको नमी कहते हैं, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं. ओके. ह्यूमिड एयर कॉसेस रेनफॉल. और नमी हवाएं बारिश कराती हैं, बारिश होने की कारण बनती है. प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर हॉट एंड ह्यूमिड and receive a lot of rainfall. Places near the equator, और इक्वेटर के पास में होने वाली जगह गर्म और ह्यूमिड होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बारिश होती है. एयर ओवर डेजर्ट डज नॉट हैव मॉइस्चर. और समुद्र की हवाओं में मरुस्थल की हवाओं में मॉइस्चर नहीं होती है, नमी नहीं होती है. ओके. सो दिस प्लेसेस रिसीव वेरी लिटल और नो रेनफॉल. इसलिए मरुस्थल जैसे जगहों में बहुत ही कम बारिश होती है, ना कि बराबर. वेरी कोल्ड प्लेसेस एक्सपीरियंस स्नोफॉल. और बहुत ठंडा इलाका स्नोफॉल, बर्फबारी अनुभव करती है. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द सीजन when it fall also influence the climate of a place. The amount of rainfall, वर्षा की मात्रा और ऋतु भी क्लाइमेट पे प्रभावित करती है. ओके. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर. ओके. सो आफ्टर लिसनिंग टू माय वीडियो, you read by yourself so that you may understand more clearly, and after that you do the checkpoint in your book and send in the WhatsApp group for the correction. Okay students, so thank you.